नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज IBN 7 की चुनावी चौपाल पहुंच गई है बादली विधानसभा क्षेत्र के भलसवा डेरी इलाके में। ये हमारी आखिरी चुनावी चौपाल है और हमने दिल्ली के चप्पे चप्पे में हम गए और हमारा मकसद क्या था? हम नब्ज टटोल रहे थे दिल्ली वासियों की, हम उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो देश का दिल है दिल्ली, ये दिल दुरुस्त है क्या इस दिल को ट्रांसप्लांट की जरूरत है या किसी पेसमेकर की जरूरत है? और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? अगर दिल दुरुस्त है, कांग्रेस बनी रहेगी। क्या बीजेपी से ट्रांसप्लांट कर देगी इस सरकार को, या फिर आम आदमी पार्टी या हाथी के पेसमेकर की भी जरूरत पड़ सकती है? आज जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि यह है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? हाथ उठा के कहिए। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के अश्वनी बागड़ी साहब, बीजेपी के उम्मीदवार विजय भगत हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की झाड़ू ताने MK शर्मा हमारे साथ हैं और BSP के हाथी पर सवार मुनव्वर हसन साहब हमारे साथ हैं। बागड़ी साहब, लेकिन ये बताइए, विधायक आपका है, 15 साल से सरकार आपकी, हाथ पर बटन क्यों दबाए? हाथ पर बटन इसलिए दबाएं कि 15 साल में दिल्ली ने, शीला दीक्षित ने दिल्ली का नक्शा बदला है। और हाथ पर इसलिए बटन दबाएं कि 5 साल के अंदर देवेंद्र यादव ने इस बादली विधानसभाओं में हमारे गरीब मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपना रिश्ता निभाया है, बच्चों के साथ रिश्ता निभाया है और क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया। रिश्तेदारी होती रही कि कुछ काम भी हुए? एक अस्पताल की बात मैंने दिल की बात की। अगर कोई बीमार पड़ जाए बादली का तो कहां जाए? एक अस्पताल बना था शायद 84 में, उस टाइम आप तो बच्चे होंगे, है ना? हेलीकॉप्टर में आए थे राजीव गांधी, वो बना क्या आज तक है अस्पताल? पहले हल्ला मचा लें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहां पर 15 साल बीजेपी के विधायक ने राज किया। ये जवाब बीजेपी के विधायक को देना चाहिए। 2008 में शीला दीक्षित ने भी शिलान्यास किया, वो भी आई शिलान्यास किया, लोग पत्थर उखाड़ कर ले गए, अस्पताल नहीं बना। जहां हमारे जहांगीरपुरी में विधायक था, बाबू जगजीवन राम अस्पताल बना है। मैं बादली की बात कर रहा हूं, बादली में बना क्या? बादली में विधायक बीजेपी का था। इस बार विधायक आपका 2008 से 2013 में क्या हुआ? सरकार 15 साल से आपकी। हमने सीरसपुर में अस्पताल को पास कराया, 200 बिस्तर का अस्पताल बनने वाला है वहां पे। ये तो ख्याली पुलाव है। करवाया हुआ क्या? पिछले 5 साल में 3 अपनी उपलब्धियां गिनवाइए। पिछले 5 साल के अंदर ये जो रोड, इस पे आप पीछे तारे देख रहे हैं, हाई टेंशन वायर, 15 साल से यहाँ बीजेपी का विधायक था। हमारे विधायक ने 5 साल में हाई टेंशन तार से मुक्ति दिला दी। और जो 5 साल यहाँ सड़कें बन गई क्या? हाँ, सड़कें बनी है। सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है? कोई गड्ढे नहीं है, सड़क बनी है, विकास दिखता है। आप ये सड़कें देख सकते हो, ये विकास, ये अलग अलग क्षेत्र के विकास। मैं आया हूँ यहीं पे भलसवा डेयरी में, अंदर घुस के मैं आया हूँ। मैं कोई सीधा हेलीकॉप्टर से नहीं आया, मैंने देख ली। सड़कें बन रही हैं और सड़कें बनी हैं जी। दिल्ली के अंदर पहली बादली विधानसभा ऐसी है जहां पर 1 फुट की सड़कें बन रही हैं। तो आप कह रहे हैं काम को इनाम मिलेगा। विजय भगत साहब, आपको क्यों चुने? कमल पर हाथ बटन क्यों दबाएं? भाजपा गरीबों की पार्टी है, भाजपा देश हित में काम करती है, भाजपा सुरक्षा की गारंटी देती है, इसलिए लोग भाजपा को चुनते हैं। 3 पार्षद आपके भी हैं, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पर? नहीं, भाजपा के जो पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद के हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? ये कांग्रेसियों ने बांध रखा है। शीला दीक्षित ने उनका। तो पार्षद क्यों बने? हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए पार्षद क्यों बने? काम जहां भाजपा के पार्षद है, काम हुआ है? कौन कह रहा काम नहीं हुआ है? नहीं है, आप बताइए ना, काम गिनवाइए ना, क्या किया आपके पार्षद? उन्होंने गलियां बनवाया है, गलियां बनी है, रोड, हाँ बाकी बनी है, उन्होंने रोड बनाया है, उन्होंने बिजली की लाइटें लगवाई है। आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है विजय भगत साहब कि आप बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी तो हैं, लेकिन आप तो कांग्रेस के बागियों के सहारे हैं कि वे भीषण मिल जाए, थोड़ी सेंधमारी कर लूं। क्या ये सच है? बिल्कुल कहीं सच नहीं, बिल्कुल कहीं ये सच नहीं है। इस बातों में कहीं कोई जान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्मा साहब, झाड़ू लेकर आप निकले हैं, आपका एजेंडा क्या है? आपके लिए बटन क्यों दबाएं? पहली बात तो यह है, हमारी पार्टी की नीयत साफ है, ठीक है, और नीति भी साफ है, और हमारा लीडर जो है वो ईमानदार है बिल्कुल, इसलिए झाड़ू पर बटन दबाना है। हर्षवर्धन ईमानदार नहीं है, शीला दीक्षित ईमानदार नहीं है। शीला दीक्षित ईमानदार होती तो उसके लिए वोट क्यों मांगनी चाहिए? जी, वोट अपने आप ही गिर जाती है। जी नहीं, आपका ये चलन हो गया है कि सारी दुनिया बेईमान, सिर्फ आम आदमी पार्टी ईमानदार। हाँ, ये
ये लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा भी होने लगा। ठेकेदारी आपने ले ली है। रिपोर्ट देखो ना आप जी, सीजे की रिपोर्ट देखिए इनकी, सबने उन पर लगाया। आलू प्याज कितना महंगा करवा दिया इनने, ठीक है। रोड पे आप आए हो, इतना पानी भरा वहाँ पे, बिल्कुल। ये कह रहे हैं रोड बनवाए हमने, बताओ तो कौन सा रोड? तो आप कैसे बनवाएंगे? आप क्या बदलाव लाएंगे? हम ये बदलाव लाएंगे, जो भी रोड बनेगा मोहल्ला समिति उसको तय करेगी, हमारा ये रोड खराब है, इसको हमारे अंडर बनाया जाए, और मोहल्ला समिति के अंदर भी काम होगा, और फंड भी मोहल्ला समिति के अंदर दिया जाएगा। 700 लीटर पानी दे देंगे, 50% बिजली के दाम घटा देंगे। बिल्कुल घटा देंगे। ये सपने दिखा रहे हैं क्या? सपने नहीं दिखा रहे, झुनझुना है क्या? लिखित में दे रहे हैं, घोषणा पत्र में है। कैसे करेंगे वो बताइए? ऐसे करेंगे, जो पानी इनका लीक हो रहा है, जो नीचे जा रहा है, वो भी उसको भी रोकेंगे, प्लस जो इनके माफिया टैंकर हैं जी, 2-2 हजार टैंकर चल रहे हैं इनके, 2000 उनके हैं, 2000 इनके हैं जी, दोनों मिली भगत से पति पत्नी का इनका रिश्ता है, खा रहे हैं। चलिए मुनव्वर साहब, आप बताइए, हाथी पर आप सवार हैं, आपको वोट क्यों दी जाए? मुझे वोट इसलिए दी जाए कि मेरी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलित और मुस्लिम आज इस देश में सबसे पिछड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ के विधायक की जो आप कर रहे हैं, अभी बागड़ी जी ने कहा है 18 करोड़ रुपए यहाँ के विधायक जी ने वापस फंड भेज दिया। आप इस बादली विधानसभा में घूमे, क्या यहाँ पैसा लगाने की जगह नहीं है? अगर वो जो है ना 18 करोड़ रुपए वापस जमा कराते हैं 4 साल में, तो इस बादली विधानसभा के लिए। पर आम आदमी आपको वोट क्यों दे? आपकी एक इक्का दुक्का विधायक बनता है, वो भी कांग्रेस में चला जाता है, जो भी सत्ता में है उसमें चला गया। आप पर भरोसा कैसे? मेरी बात सुनो, मेरे पे भरोसा इसलिए करें कि मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं, यहाँ कम चुनौती नहीं है जी। मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, यहाँ ये कम चुनौती नहीं है। और जो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं किया, वो बीएसपी करके दिखाएगी उत्तर प्रदेश को। आप देख सकते हैं, एक सेकंड, आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, हमने वहाँ क्या किया है। लोगों ने निकाल भी दिया। रही बीजेपी की बात, रही वहाँ बीजेपी की बात, 15 साल पहले जो कांग्रेस यहाँ आई थी, वो प्याज पे और पानी पे आई थी। आज भी स्थिति वही की वही बनी है। 15 मुझे ये बताइए मुनव्वर साहब जी, ये हाथी कमल का साथी तो नहीं बन गया है कि कांग्रेस की वोट का? सवाल ही नहीं बनता, कांग्रेस को हराने के लिए सवाल ही नहीं बनता, बीजेपी का भला जीतने के लिए आए हैं, जीत के दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर जनता के सवाल भी ले लेते हैं। चलिए लेडीज फर्स्ट। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे हैं, क्या इनके क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? इनकी सुरक्षा देंगे ये? इनके ऑफिस में नाबालिग लड़की जाती आधार कार्ड बनवाने के लिए, उसके साथ रेप होता है 15 दिन पहले। कांग्रेस के साथी ये बताएं, यहाँ पीने का पानी कैसा है? यहाँ की सड़कें जो है चलने लायक हैं या नहीं है? इतने बदबूदार पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं आता है, ये रहने लायक है ही नहीं। ये तो मिनरल वाटर पी लेते हैं ना। यहाँ हम ब्लॉक के निवासी हैं, हमारा कोई काम नहीं हुआ, 5 साल में एक बार भी हमारे ब्लॉक में नहीं आया। ये देखिए मेरे पेंशन के कागज 1.5 साल से लिए फिर रहा हूँ, कोई नहीं किया गया। ये देखिए राशन कार्ड 1700 रुपए देकर बनवाया, 2 साल धक्के घूस देनी पड़ी और तब बने। 1700 रुपए जब बनाने तो इन लोगों ने नहीं बनवाया, धक्के खाते रहे, इधर से इधर दौड़ाते रहे, आज तक इन्होंने आके कोई समस्या का नहीं देखा। इस पर बागड़ी साहब, पहले जो महिला का सवाल था और जो यहाँ पर देवेंद्र यादव विधायक हैं, उन पर दबंग होने का भी आरोप लगता है, FIR में उनका नाम है। क्या यहाँ पर महिलाएं महफूज महसूस करती हैं? बिल्कुल, देवेंद्र यादव महिलाओं को अपनी बहन समझते हैं, और ये जो रेप का आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार है, झूठा है। जिसने रेप किया है वो उसको 2 साल पहले देवेंद्र यादव अपने कार्यालय से निकाल चुके थे। बीजेपी वाले तो आधे घंटे में पूरे देश में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। और अगर उसका चरित्र खराब है, अगर देवेंद्र यादव का चरित्र खराब है, तो आपको दिखा देंगे 8 तारीख को, जब हाथ पे बटन दब के भारी बहुमत से जीत कर। और जो यहाँ पर घूस देने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं पेंशन नहीं मिलती, राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पैसे देने पड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव ने 15,000 पेंशनें लगवाई हैं, ये रिकॉर्ड बोलता है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड के लिए देवेंद्र यादव ने घर घर फार्म भेजे हैं कि किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विधायक की जिम्मेदारी नहीं है विजय भगत साहब, पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है, और पार्षद 3 है आपके 4 में से। विधायक जी के कार्यालय में रेप हुआ, उसका मेरे पास प्रूफ है, FIR की कॉपी है मेरे पास जी। FIR की कॉपी, ये कह रहे हैं वो आदमी है जो जिनको कोई लेना देना नहीं है। विधायक जी के खुद ड्राइवर हैं, ये रहा उनके रेप की कॉपी का FIR। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो आवाज उठ रही है कि राशन कार्ड हो, पेंशन लेनी हो अपनी। तो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, तो आपने आवाज कब बुलंद की? सवाल ये भी होगा ना, आपको विकल्प कैसे? हमने टाइम पे प्रदर्शन किया, धरना किया, हमने टाइम पे कांग्रेस के विरुद्ध हमने आवाज लगाया। विधायक शर्मा साहब, आपका हल क्या है कि हर चीज में आधार कार्ड हो? वहाँ पर बुजुर्ग आदमी 6 साल से रिटायर है, ना पेंशन मिलती है ना कार्ड बनता है।
इनके यहाँ कांग्रेस वालों, जी एक मिनट, कांग्रेस वालों के यहाँ ऐसा है, जो उनके दफ्तर में काम करते हैं उनकी उम्र 45 साल है। एक आदमी का नाम है सुमन खान, उसकी बीबी का है, उनकी भी पेंशन बनी हो। जो बुजुर्ग हैं 60 साल के 70 साल के, उनकी पेंशन नहीं बन रही। आप क्या करेंगे उसमें? हम ये करेंगे, उसकी पहले तहकीकात कराएंगे। कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, हल निकालना बहुत मुश्किल। बिल्कुल हल निकालेंगे, उसका मोहल्ला समिति तय करेगी। जी। ये बुजुर्ग है, इसका कोई सहारा नहीं है, इसको पेंशन मिलेगी। चलिए, मोहल्ला समिति पर आप आश्चर्य हैं। यहाँ पर एक और महिला। हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया, इतनी कम से कम हमारे क्षेत्र की कई हजार पेंशन है जो 70 साल के है। उस पर इन्होंने सर्वे करवाया कि भाई हमें आपके कागज लेने आए, उनकी सारी काट दी गई हैं। 70 साल के बुजुर्ग, जो कई हजार बुजुर्ग हैं। और सवाल लेते हैं, 1 मिनट आ रहा हूँ, सबके पास आऊँ। मैं केवल कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे विधायक को हमने 5 साल से देखा नहीं। यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं, एक बार बताएं किसी ने हमारे विधायक को देखा है क्या? नहीं है, आज भी नहीं आए हैं, आज भी नहीं है। हमारे विधायक जी हर 8 दिन में जहाँ कोई आवाज मार देता है। नहीं, आप समस्या नहीं बता रहे। समस्या ये है, जैसे सर जहांगीरपुरी के H ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, वहाँ के जो उसके मेंबर है, निगम पार्षद है बीजेपी के, उन लोगों ने टेंडर ले रखे हैं। अगर ये खुले सारे रोड गिरवा रखे हैं, उसमें कारें खड़ी होती हैं, सारे फुटपाथ जो है कब्जा करा। मैं ये कहता हूँ, बात आई महिला सुरक्षा की, ठीक है। मैं एक दलित समाज का आदमी हूँ, मुझे देवेंद्र यादव ने मेरे मामले में दबवा के मुझे इच्छा मृत्यु की मांग करने तक सुप्रीम कोर्ट में जो है कर दिया। ये कहते हैं कि FIR झूठी है, ये डीसीपी की रिपोर्ट। सर, ये क्या जो आने वाले जैसे चुनाव में, ये दिल्ली 5 साल पहले देखो, जैसे फ्लाईओवर नहीं बना, आज दिल्ली की सड़कें देखो। आप समस्याएं नहीं बता रहे जी। हाँ, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इस श्रद्धानंद कॉलोनी में 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से हम उस टाइम भी गड्ढे में थे और आज भी गड्ढे में क्यों हैं? जी, ये देखो, ये जगजीवन अस्पताल है, इसमें दवाई लेने जाते हैं तो बाहर की दवा लिख देते हैं। गरीब आदमी को बेचारे को दवाई भी नहीं मिलती वहाँ से। तो बताओ, इस हमें और भी आलू प्याज, गरीब की तो कमर तोड़ गई। और कहने को कि गरीब साथ में है, कहने को कि गरीब साथ में है। विजय जी, मुझे ये बताइए, यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जहांगीरपुरी और बाकी जगह जो है वहाँ पर कब्जे किए जा रहे हैं, कब्जे किए जा रहे हैं। क्या इस आरोप पर आपकी सफाई है? ये देखिए, कांग्रेस की गुंडागर्दी देखिए, ये कांग्रेस की गुंडागर्दी देखिए, ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है जी। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। क्या लोकतंत्र गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? जी। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर वो किया, हमने उसका FIR करवा रखा है। इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने मारपीट किया है, उन्होंने धमकी दिया है। साहब, यहाँ पर गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 71 से नारा चल रहा है। क्या गरीबों की अभी भी अनदेखी की जा रही है? ये आखिरी रात को दे देंगे, पैसे मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, गरीबी हटाओ, लेकिन ये गरीबों को हटाने की पॉलिसी है। आप ये देखिए, जब दिल्ली में सरकार आई कांग्रेस की, उस टाइम 1 रुपया 35 पैसे यूनिट बिजली हुआ करती थी, आज 7-8 रुपए यूनिट बिजली है। आप ये देखिएगा, दिल्ली में पहले 70% बिजली चोरी होती थी, आज बिजली चोरी 15% होने लगी है। उसके बाद जो है ना, बिल लोग 10-15% भरा करते थे, फिर जो है ना छूट आती थी, फिर छूट आती थी। उसके बाद ये सारा कुछ मिलने लगा और बत्ती महंगी होती जा रही है। ये 70,000 करोड़ रुपए जो घोटाले के करें, अगर दिल्ली की सीएम दिल्ली को ये 70,000 करोड़ रुपए ना रिटर्न करे, इनका ब्याज वापस कर दे, वो पूछती है ऐसी छड़ी बता। 1 सेकंड, ये छड़ी बता दे कोई मुझे कि बिजली के रेट कैसे कम होंगे। मैं बता रहा हूँ, जो 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने बेईमाना किया है, अगर उसका दिल्ली को ब्याज वापस दे दे तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। मैं कांग्रेस के और भाजपा के दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले साल कांग्रेस ने वादा किया था कि एक कब्रिस्तान बनाया जाएगा, आज तक कब्रिस्तान नहीं बना 19 सेक्टर में, 19 वार्ड नंबर 19 में। भाजपा जो MCD में है, आपको मैं बता दूं, भलसवा गांव और जहांगीरपुरी में एक भी शमशान घाट नहीं है। और राना जी, एक मिनट आ रहा हूँ। सर, कब्रिस्तान बनाए यहाँ? नहीं, आप समझ सर, मैं विजय भगत जी से पूछना चाहता हूँ, विजय भगत जी से पूछना चाहता हूँ कि भलसवा जय कॉलोनी में 5 ब्लॉक है, ये मुझे एक ब्लॉक का भी नाम बता दें कि वो कहाँ पे है, ये कैसे विकास करें? चलिए, 1 मिनट। सर, क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को आना पड़ा? क्या भ्रष्टाचार की कोई सीमा है कि नहीं है? की क्या कोई सीमा है? 1 मिनट, एक सवाल। बादली गांव के बारे में पूछना चाहता हूं। बादली गांव में कहीं भी निकलने के कोई रास्ता नहीं था, मेन पुल था जो 3 महीना तक टूटा पड़ा था।
बादली गांव की निकलने की कोई रास्ता नहीं। जब बादली गांव वाले ने 2 बार बादली जो रोड है, बादली रिंग रोड है, उसको जाम किया। समस्याएं देख सकते हैं, लोगों की समस्याएं बहुत है, परेशानियां बहुत है, लेकिन यह सिलसिला हम ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। और क्योंकि ये आखिरी चौपाल है, जो लोग इसके पीछे लगे, मेरी पूरी टीम का भी मैं परिचय कराऊंगा और साथ ही साथ एक प्रण लेंगे कि बटन जरूर दबाएंगे 4 दिसंबर को। ब्रेक के बाद